कोयटा में खुदकुश बमबार तैयार करने वाला लेक्चरर गिरफ्तार। हसास इदारों ने 14 अगस्त को बलूचिस्तान में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। निजी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। कहा, कालदम BLA के रहनुमा हर बियार मरी की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। रियासत के साथ गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महरूमियों की जो दास्तानें सुनाई जाती हैं उनमें कोई सच नहीं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। खुदकुश हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मॉनसून बारिशों का 7वां स्पेल गजब ढाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैले चल पड़े। सवाबी में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, फ्लैश फ्लड से गलियां और बाजार दरिया बन गए। मुंह जोर रैले गाड़ियां तिनकों की तरह बहा ले गए। लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। शब कदर में राबता सड़क सैलाबी रैले में बह गई। कोहाट में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। दरियाए खुशहालगढ़ में पानी की सतह बुलंद, इंतजामिया हाई अलर्ट। बटग्राम और मजाफाती इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। पिशावर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जगह जगह पानी जमा। चौक यादगार का अंडरपास स्विमिंग पूल में तब्दील। गलियों और बाजारों में पानी जमा। मेरा घर था, सारा हमारा घर था, 2 मंजिला था। हमारे जो फैमिली मेंबर थे सारे इसमें थे। हमारे आज शादी का प्रोग्राम था। आज मेरे भाई आया था, इसमें मेरा बाप है, वालिद साहब है, मेरा भाई है, सो दुबई से आया था। 22 तारीख को उसको वापस जाना था। मेरे बच्चे, भाई के बच्चे थे, सब मेरा अपना फैमिली था। अभी तक हमारे 20 लाश मिल चुकी है। हमने उसको दफनाया कल, और 4 बंदे अभी तक हमें नहीं मिले। दिल में प्यारों का गम लिए आंखें पूर्णम। जिला बोनेर के रिहायशी उमर खान का पूरा घराना सैलाब में बह गया। बदकिस्मत शहरी के घराने के 24 अफराद लुकमा अजल बने। 20 अफराद आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। मजीद 4 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। उमर खान लापता प्यारों की तलाश में सरगर्दा। कहा, जालिम सैलाबी रैले बीवी बच्चे भाई और बाप सब कुछ छीन कर ले गए। पंजाब भर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। खुशाब में तेज़ बारिश के बाद क़यामत खेज़ मनाजिर। नदी नालों में सैलाबी कैफियत के बाद हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके डूब गए। तूफानी बारिश के दौरान कई सरकारी स्कूल समेत कई मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। चीचा वतनी में भी बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। मियाँ वाली, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, झंग, चिन्योट, कोटद्दू और दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाकों ज़ेरे आब। इस्लामाबाद में काली घटाओं का रात, बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी। कोहोटा शहर और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश पानी सड़कों पर आने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। हिजरावा और डेरा गाजी खान में बादल बरस पड़े। दरियाए सतलुज में सैलाब से कसूर और गिरदो नवाह में तबाही। मुताद्दिद देहात के हिफाजती बंद टूट गए। बकीवंड, चंदा सिंह वाला, कालोवाड़ और खाकू वाला का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। पानी खेतों, खलियानों और घरों में दाखिल। लोगों की नकल मकानी जारी। गंडा सिंह वाला और सुलेमान की के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। नाला फलकू में भी सैलाबी कैफियत। नाला 1, बई और बसंतर में भी पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। ईद बारिशों से मुताद्दिद राबता सड़कें बंद हो गईं। कराची में भी बादल बरसने को तैयार। शहर कायद में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। ठट्ठा, मकली और गिरदो नवाह में भी हल्की बारिश। बारिश की बूंदें बरसते ही बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलूचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से जाम बहक अफराद के वुरसा के लिए इमदादी पैकेज 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवज़ों की अदायगी की जा रही है। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तमाम मुतासरा अजला में इमदादी चेक्स की तकसीम आज से शुरू होगी। मुश्किल घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए ज़रूरी अद्वियात और तिबी सामान का स्टॉक रवाना। NDMA की दरख्वास्त पर वजारत सेहत ने तिबी सामान C-130 तैयारी के जरिए भेजा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वजारत सेहत सैलाब मुतासरीन को हंगामी तिबी इमदाद की फराहमी के लिए पुरज़्म है। बर वक्त और मौसर तिबी इमदाद को यकीनी बनाने के लिए हर इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी पर मुसलसल नज़र है। जंगबंदी बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू। कहा, जंगबंदी तब ही मुमकिन है जब दोनों फरीक आपस में लड़ाई रोकने पर रजामंद हो। हमारा मकसद सिर्फ मुस्तकिल जंगबंदी नहीं बल्कि अमन मुआहिदा है ताकि मज़ीद जंग ना हो। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसा सदर है जिसने अमन को तरजीह बनाया। हमने कंबोडिया, थाईलैंड में अमन देखा। हम दुनिया भर में अमन के लिए हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे। जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं। इस जंग के जीतने में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका किरदार इतना इम्पोर्टेंट है। हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता है। भारत के तबाह 6 तैयारों की वीडियोस हमारे पास हैं। फैसला किया था सबूत मिलने तक भारतीय जहाज गिराने का ऐलान नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ हमने तमाम अहदाफ हासिल किए। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी में इंटेलिजेंस एजेंसीज का अहम किरदार है। भारत की तमाम मनसूबाबंदी वक्त से पहले हमें पता चल जाती थी। भारतीय ड्रामे की पीछे अजीत डोवल और अमित शाह थे। ये दोनों भारत को ले डूबेंगे। भारत ने हमारी एक एयरबेस पर 7 मिसाइल दागे, एक भी अंदर नहीं गिरा। भारत खुलेआम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना किरदार अदा करना होगा। कॉरपोरेट सेक्टर की कमी महसूस की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत को शुआर बनाना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के दौरा जापान का आगाज़ आज। योकोहामा में मसरूफ़ दिन गुजारेंगी मरियम नवाज़। जदीद तरीन केबल कार एयर कैबिन का जायज़ा लेंगी। योकोहामा की वाटर एंड सीवरेज फैसिलिटी का दौरा शेड्यूल में शामिल। वज़ीर आला पंजाब जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकात करेंगी। योकोहामा के मेयर मरियम नवाज़ और वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजेस में गर्मी की छुट्टियां खत्म। स्कूल और कॉलेजेस में मैट्रिक और इंटर की क्लासेस का आगाज़ हो गया। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक छोटी क्लासेस की छुट्टियों में इजाफा मौसमी सूरत हाल देख कर किया। कौमी तवानाई ज़रूर पूरी करने में अहम संग मील अबूर। बलोचिस्तान के ज़िला झलमक्सी में गैस मंसूबे का कामयाब आगाज़। OGDCL ने झलमक्सी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। मंसूबे से योमिया हासिल होने वाला 14 मिलियन मकब फिट गैस का सिस्टम में शामिल कर लिया। रोज़ाना 45 बैरल खाम तेल भी हासिल किया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए आज व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक लगेगी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत यूरोपीय ममालिक के सरबराहान आज सदर ज़ेलेंस्की के हमरा वाशिंगटन जाएंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात में अलास्का मुज़ाकरात में सामने आने वाली तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने दावा किया रूस ऐसे मुआहिदे पर दस्तखत करेगा जिसके तहत वो किसी यूरोपीय मुल्क पर हमला नहीं करेगा। अमरीका और यूरोपीय इत्तेहादी यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी जमानतें दे सकते हैं। रूसी सदर ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। सदर पुतिन की रजामंदी गेम चेंजर है। और मुल्क भर में शजरकारी मुहिम का आगाज़ 4 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की आवाम से शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। अपने पैगामात में कहा मुल्क को मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद ख़तरात का सामना है। कौम की भलाई और तरक्की उसके जंगलात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनहसिर है। मौजूदा हालात के पेश नज़र शजरकारी मुहिम की कामयाबी नागुज़ीर है।